नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख रहे थे जो कि कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप चलता आ रहा है कि हमको किसी होल कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का, तो उसमें हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो जो मैं बताई थी वो था मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट या लेबर कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या चूज़ करना है फ्यूचर में। जैसे आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो आपको मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देना है या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ओनली देना है। तो इसमें आपको मेजर एक फैक्टर देखना होगा कि अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं तो मटेरियल का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीवियस वीडियो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं प्रीवियस वीडियो में कवर की थी, और इस वीडियो में अब मैं बताने वाली हूँ अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं तो मटेरियल का क्या क्या बेसिक नॉलेज है वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप मटेरियल की तरफ आगे जाओ। वरना अदरवाइज मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम ना दो, आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ काम दो, ताकि आपका सारा मटेरियल का टेंशन कहाँ स्टोर करना है, कितना मटेरियल आएगा और वेस्टेज में मटेरियल ना बचे, ये सब का जिम्मेदारी उनका होगा, आपका नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम देना है, मटेरियल अगर आप ही देखना चाहते हो तो मटेरियल का कुछ आपको टॉप ब्रांड्स पता होना चाहिए कि कौन से ब्रांड का मटेरियल हम कहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि सपोज आपका ढलाई हो रहा है तो आपको वहाँ पे टॉप क्लास का सीमेंट होना चाहिए, और आप प्लास्टर कर रहे हो या फिर फ्लोरिंग पे दे रहे हो तो उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का सीमेंट नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सारा सुपीरियर क्वालिटी का सीमेंट हम सारा जगह लगा देंगे तो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। कॉलम पे, ढलाई पे, ये सब पे आपको अच्छे क्वालिटी का देना पड़ता है। अदरवाइज आप कोई भी सीमेंट ले आओ, डालमिया वगैरह, तो आप दे सकते हो, उससे कोई मेजर इशू नहीं है। तो मटेरियल का नॉलेज में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो है सीमेंट। तो सीमेंट का क्या टॉप 5 ब्रांड्स है वो मैं बताऊंगी। मटेरियल का जो नॉलेज है उसमें मैं कुछ पॉइंट्स कवर की हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो सीमेंट। तो सीमेंट का जो टॉप 5 ब्रांड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे टॉप पे चल रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, डालमिया सीमेंट। ये कुछ टॉप 5 ब्रांड्स है जिसको आप मटेरियल पे परचेस कर सकते हो, यूज करवा सकते हो। और सीमेंट का जो रेट मार्केट में चल रहा है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का 410 रुपीज़ पर बैग पड़ता है। एक बैग में आपका 50 kg आता है। तो और जो डालमिया हो गया, डालमिया सीमेंट का रेट थोड़ा सा कम है। आपको अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट का रेट जो पड़ेगा वो 400 पर बैग पड़ता है, और डालमिया सीमेंट का 380 पर बैग आपको पड़ता है। तो मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रही हूँ। जैसे कि कहीं पे आपका रेट थोड़ा अपर, कहीं पे भी बिलो हो सकता है, उससे मैटर नहीं है। ओवरऑल जो रेट आता है वो मैं बता दी इसमें। तो सीमेंट का आपको टॉप 5 ब्रांड पता चला गया, सीमेंट का आपको रेट पता चल गया। तो आपको अब ये बस पता एक ही चीज़ करना है कि कितना बैग सीमेंट लगने वाला है, कितना केजी का सीमेंट हमारा यूज़ होगा। तो वो आपका जो एस्टीमेट बन करके आएगा उसमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ये सब दिया रहेगा, तो उतना आपको लाना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। और सीमेंट में आपको मैं एक बार और बता दूँ कि वो आपको मैन्युफैक्चर डेट और परचेज डेट ये सब देख के लेना है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर डेट है उस 3 मंथ तक ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद फिर वो जमने लग जाता है और वो फिर उसका क्वालिटी वो नहीं रह जाता। तो आपको वो सब अच्छे से चेक करके लेना है। उसके बाद सेकेंड जो हमारा पॉइंट है मटेरियल में वो है सैंड। तो सैंड मीन्स बालू। तो आपको अपने एरिया का ये भी पता होना चाहिए कि जो मेरा सैंड है वो कहाँ से सैंड आ रहा है। रिवर सैंड आ रहा है या पिट सैंड हो गया, नेचुरल सैंड हो गया, एम सैंड हो गया, कंक्रीट सैंड हो गया। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सैंड है, तो आपको सैंड्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि सैंड हमको कहाँ से लाना है, कौन से रिवर से लाना है, और वो ब्राउन रिवर सैंड होगा या फिर ब्लैक सैंड होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप का सैंड है और सैंड का मार्केट में रेट क्या चल रहा है और कौन सा रेट से आप परचेस कर रहे हो और कितने क्वांटिटी में आपको लाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्राउन सैंड का जो रेट जो चल रहा है वो 50 से 70 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट चल रहा है, और आपका जो ब्लैक सैंड है उसका जो रेट चल रहा है 40 से 50 पर क्यूबिक फीट चल रहा है। तो रेट जनरली सैंड का वेरी करता है जगह जगह पे। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल बालू का जो है वो स्ट्राइक नहीं चल रहा है, तो आई थिंक हमारा एक ट्रैक्टर सीमेंट है जो वो 3K में आ जाता है। मतलब कि आपका एक ट्रैक्टर में आपका 100 क्यूबिक फीट बालू हटता है, तो आपका 1 क्यूबिक फीट का 30 रुपीज़ पड़ा। तो अभी सैंड का स्ट्राइक नहीं चल रहा है जिस वजह से आपका रेट थोड़ा कम है, बट जब भी कहीं भी सैंड का स्ट्राइक वगैरह होता है तो रेट और वेरी कर सकता है। तो मैं एक्यूरेट रेट का बात नहीं कर रही, अप्रॉक्सीमेटली आपको ये रेट पे मिल जाता है। और कितना मटेरियल में आपको देना है वो आपको सिविल इंजीनियर जो आपको एस्टिमेट करके देंगे वहाँ से आप मटेरियल चेक कर सकते हो कि हाँ इतना क्वांटिटी में हमको चाहिए। तो अभी फिलहाल ढलाई है तो कितना लाना है, ये सब आपके ऊपर रहेगा। आपको सिविल इंजीनियर जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिए हो आप, तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे मटेरियल में कि क्या है नहीं है। तो आपको मटेरियल का सारा कुछ खुद से ही देखना पड़ेगा कि कहाँ से लाना है, कहाँ स्टोर करना है, स्टोर में सेफ्टी प्रोवाइड है या नहीं, ये सब आपको खुद से देखना पड़ेगा।
और थर्ड पॉइंट जो हमारा हो गया वो एग्रीगेट का। आपको पता होना चाहिए कि ढलाई में जो एग्रीगेट हम गिट्टी जो देंगे उसका साइज क्या होगा, और जस्ट सरफेस को लेवल करने के लिए अगर सरफेस कर रहे हैं तो उसमें एग्रीगेट कौन सा देना है। तो एग्रीगेट का जनरली जो साइज है 20 mm का जो एग्रीगेट हो है वो आपको ढलाई में देना है, कॉलम वगैरह में देना है, कास्टिंग में। और जो नॉर्मली 10 mm का जो एग्रीगेट है वो आप फ्लोर सरफेस लेवल करने के लिए दे सकते हो। और एग्रीगेट का जो आपका रेट है 20 mm का वो 500 से 700 पर टन पड़ता है। और जो आपका ये 10 mm का जो ग्रेवल है उसका रेट आपको 400 से 550 पर टन पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से जितना भी टन आपका ये है एग्रीगेट का ये, तो आप अपना मंगवा सकते हो और उस हिसाब से काम पर आप लगा सकते हो। और अगर मैं बात करूँ चौथे पॉइंट के, तो वो हमारा हो जाता है स्टील। स्टील में जो हमारा टॉप 5 ब्रांड है, टाटा स्टील हो गया और इलेक्ट्रो स्टील हो गया, सेल का स्टील अपना जो आता है वो हो गया, जिंदल हो गया, JSW स्टील हो गया। तो ये सब जो स्टील है आप ये सब स्टील यूज़ कर सकते हो। और स्टील का जो रेट आपका चल रहा है 68 से 75 रुपीज़ kg चल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो कितना डाया का जो स्टील रेनफोर्समेंट हम लोग दे रहे हैं, सपोज कि आपका 10 डाया का है तो कितने लेंथ में हमको मंगाना है, कितना उसका वेट आएगा, तभी तो आप फिर मटेरियल का रेट से इंटू करके आप कैलकुलेट करोगे कि ओवरऑल मेरा इतना रेट स्टील में लगेगा। तो आपको जो वेट निकालना है स्टील से वो उसका फॉर्मूला होता है D²/162.2। तो आपको इससे डाया पता है कि 10 डाया का हम लोग छड़ दे रहे हैं, उससे हम लोग का वेट kg/मीटर आपको वेट निकल जाएगा। फिर आपको जितने लेंथ में मंगाना है लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल वेट आ जाएगा स्टील का। और फिर आप रेट वहाँ से इंटू करके आप मटेरियल मंगवा सकते हो जितना आपको मंगवाना है। तो आपको ये सब जो टेक्निकल टर्म जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ, ये सब का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, तभी जाकर के आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट का काम अपने अंडर हैंडल करके संभाल पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ब्रांड का मटेरियल लगाना है, कहाँ से मेरा मटेरियल सप्लाई आ रहा है, कितने क्वांटिटी में लाना है, कितना रेट है और कितना वेरी कर रहा है, क्योंकि आपका जो अप्रोक्सीमेटली रेट है उससे अगर बहुत भी ज़्यादा वेरी करेगा तो फिर आपका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मटेरियल का 5वां स्टेप पे आऊँ तो वो है ब्रिक। ब्रिक में आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रिक आता कहाँ से है। तो पहला हमारा बंगाल ईटा के नाम से शायद आप जानते होंगे, बंगाल ईटा जो कि भट्ठी से बनता है। और एक चिमनी ईटा होता है जो कि चिमनी के अंदर बनता है, उसका एकदम प्रॉपर साइज रहता है। और एक फ्लाई ऐश का जो ब्रिक आजकल आ गया है मार्केट में, जो कि सीमेंट का कलर का जो रहता है, जो आप देखते होंगे, उसको जनरली हम फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि व्हाट इज़ फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड व्हाट इज़ लोड स्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो आपको अगर फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और तो आप फ्रेम स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपका ढांचा बना हुआ है कॉलम बीम का, तो वहाँ पे आप फ्लाई ऐश ब्रिक को यूज़ कर सकते हैं एज ए पार्टीशन। और अगर आपको लोड बेयरिंग बनाना है तो उसके लिए फिर आपको चिमनी ईटा या फिर बंगाल ईटा जो भी है वो देना पड़ेगा। बंगाल ईटा का साइज ठीक है, बट आपको चिमनी ईटा का जो साइज एकदम प्रॉपर एक्यूरेट मिल जाता है, तो आपको उसमें जाना चाहिए। फिर ब्रिक के अंदर भी बहुत सारे ब्रांड होता है, जैसे कि HBS ब्रांड हो गया, स्टार ब्रांड हो गया, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ब्रिक है। इसका रेट भी हर जगह पे वेरी करता है। तो इसका जो पर ब्रिक आपका जो रेट आएगा वो 7 रुपीज़ से लेकर 12 रुपीज़ पर ब्रिक पड़ता है। तो अलग अलग जगह पे आपका रेट वेरी करता है। तो इस वीडियो में मैं आप अप्रोक्सीमेट रेट बता दी जो ओवरऑल मटेरियल है, जिससे आपका ढांचा बन के खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइन करना है और बिल्डिंग का इंटीरियर देना है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, प्लास्टर तो आपका हो जाएगा, जैसे कि आपका पेंटिंग हो गया, इंटीरियर पेंट हो गया, एक्सटीरियर में कैसा पेंट देंगे, वेदर कोट क्या देंगे, वाटर प्रूफिंग के लिए क्या देंगे, और फिर आपको वार्डरोब में फर्नीचर का जो काम है उसका क्या रेट पड़ जाएगा, क्या ब्रांड पड़ जाएगा, ग्लास वर्क में क्या रेट है, क्या ब्रांड है, इलेक्ट्रिकल में हम लोग कौन सा वायर कैसा वायर लेंगे, प्लम्बिंग में कौन सा आइटम लेंगे। तो ये सब इंटीरियर का पार्ट है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, मटेरियल नॉलेज ऑफ इंटीरियर। तो इंटीरियर करके मटेरियल नॉलेज उसमें मैं बना दूंगी। तो अगर मेरा फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको मटेरियल के बारे में ये सब बेसिक्स जानकारी, मैं डिटेल में नहीं बात कर रही हूँ, बेसिक जानकारी है आपके पास, तभी आप मटेरियल में स्विच करो। अदरवाइज आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट ना दे करके मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट काम दो और होल कंस्ट्रक्शन आपका अच्छे से होगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।